हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंच इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 गणित का रहेगा। कक्षा 12, ठीक है, ये कक्षा 12 लिखा हुआ है। और आज का जो ये वीडियो है गणित में हम नई एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको पहले बताऊंगा, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा यहाँ के। ठीक है, तब देखिए इसमें क्या है कि आपका देखिए पहला सवाल, आप सबसे पहले तो सभी सवाल जितने भी सवाल रहेंगे सभी में हमको क्या ज्ञात करना है, dy अपॉन dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सभी सवालों में हमको पहला सवाल आपको दे रखा है कि भाई x बराबर आपका दे रखा है 2a टी स्क्वायर, और एक आपका y बराबर एक समीकरण दे रखी है a टी की पावर 4। ये है, मतलब ये है, देखिएगा ये जो x जो दे रखा है ये भी आपका t के रूप में दे रखा है, और ये जो y है ये भी आपका t के रूप में दे रखा है। यहाँ पर ये 2a ये कांस्टेंट है, यहाँ पर a कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब हम दो समीकरण हमको अलग अलग वेरिएबल में दे रखी है, ठीक है, जैसे कि ये भी x जो दे रखा है, यानी कि ये जो x दे रखा है ये t में दे रखा है, ये y आपका ये भी t में दे रखा है। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इस x का पहले जब हम समीकरण निकालते हैं, हम देखिएगा हम पहले लिखेंगे ये x बराबर, हमने जितना यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, तो हमने पहले x बराबर 2a टी स्क्वायर लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष, यानी कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा बराबर, ये 2a अपने आप में कांस्टेंट आ जाएगा, और t की पावर जैसे x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 2x आता है, ठीक उसी प्रकार से इस t स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, dx अपॉन dt, दो की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4at। तो ये समीकरण एक मान लीजिएगा। अभी आपका आधा सवाल हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम इस वाली चीज को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि ये आपका नीचे लिखेंगे इसका, तो यहाँ पे बता दे रहा हूं मैं, y बराबर आपका a t की पावर 4, ये वाली समीकरण आपकी दे रखी है। अब इसका भी हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन। अब t के सापेक्ष इसका भी हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt। तो देखिएगा ये a अपने आप में बाहर आ जाएगा, ये 4 t की पावर 3, क्योंकि x की पावर n का यदि हम अवकलन करते हैं तो n आपका आगे आ जाता है, ऊपर n-1 बचता है, तो ये 4 आपका आगे आ जाएगा और 4 में से गया 3, तो ये आपका निकल आएगा। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दूंगा, dy अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 4a t की पावर 3, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हमारे पास में ये देखिएगा, हमारे पास में एक तो dx अपॉन dt की वैल्यू हमको निकल आई 4at, और एक dy अपॉन dt की वैल्यू निकल आई हमारी 4at की घात 3। ठीक है, अब हम इसको यदि सॉल्व करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, हमको तो चाहिए dy अपॉन dx, ये चाहिए। तो हम इस तरह की चीजों में हम क्या करते हैं, देखिएगा dy ऊपर चाहिए तो y वाला ये टर्म है तो dy अपॉन dt, और x वाला x नीचे चाहिए तो x वाला ये टर्म है dx अपॉन dt। इस तरह से, हालांकि इसको देखोगे आप तो ये dx से dt से ये dt कट जाएगा तो dy अपॉन dx ही बचेगा। तो इस तरीके से आ गया, बात समझ रहे हो। तो अब हमारे पास में ये दोनों वैल्यू समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, हमेशा याद रखिएगा इसी तरीके से सवाल करने हैं। समीकरण 1 से dx, सॉरी समीकरण 2 से ये कितनी है 4at की घात 3, और ये कितना है 4at, ये है। अब देखिएगा 4a से ये 4a कट जाएगा और t से ये घात कट जाएगी, 2 बचेगी, तो कितना आ जाएगा, केवल t स्क्वायर आ जाएगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, t स्क्वायर आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा मैं रंगीन कर दे रहा हूं, ये देखिएगा। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक, चलिए ऐसे ही अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2। इसके दो पार्ट कर दे रहा हूं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? ये देखिएगा, ये दे रखा है x बराबर a cos थीटा और y बराबर दे रखा है b cos थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसी को सॉल्व कर देता हूं। इसका हम क्या करें, इसे हम देखिएगा, ये जो x फंक्शन है ये थीटा के रूप में दे रखा है, y भी आपका थीटा में दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हम x बराबर लिख लेंगे, x बराबर a, ये cos थीटा है। अब हम इसका करेंगे थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन। थीटा के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा। ये आपका जो कहते हैं रहेगा, इस cos थीटा का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष माइनस का sin थीटा हो जाएगा। इस तरह से dx अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है माइनस का a sin थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब ऐसे ही अब हमारे पास ये दूसरी समीकरण ले लेंगे, y बराबर b cos थीटा, ये आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा, इसका भी मैं थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो ये b जो कहते हैं रहेगा, और इसका cos थीटा का अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो इसको माइनस को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो dy अपॉन डी थीटा इजकल टू माइनस का b sin थीटा आ गया। ठीक है, तो ये आपका निकल आया है। चलिए तो देखिएगा, हमारा dy अपॉन डी थीटा इतना निकल आया। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हमको क्या करना है, हमको तो dy अपॉन डी एक्स निकालना था। dy अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, y वाला टर्म ऊपर आया तो dy अपॉन डी थीटा, यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस ये वाला फंक्शन कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा और मुझको बताइए। देखिए dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस बी साइन थीटा, और यहां पर क्या है, ये है आपका dx अपॉन डी थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का a साइन थीटा। अब देखिएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, b अपॉन a, इतना आ जाएगा। तो dy अपॉन dx इतना आ जाएगा, तो dy अपॉन dx इजकल टू कितना आ गया, b अपॉन a आ गया। ये आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, ये आपका उत्तर आ चुका है दूसरे सवाल का। ऐसे ही अब हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल भी इसी तरीके से होगा। सवाल समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करके थोड़ा सा हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा। सवाल अब थोड़ा तेजी से करेंगे। x बराबर आपका दे रखा है साइन टी, x बराबर साइन टी, और y बराबर आपका दे रखा है cos टी। ठीक है, cos 2t, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इजिकल टू साइन t का अवकलन t के सापेक्ष cos t हो जाएगा। ऐसे हम इसका करेंगे dy अपॉन dt। तो देखिएगा यदि ये cos केवल t होता तो cos t का माइनस का साइन t हो जाता, लेकिन t की जगह पर कितना है, t की जगह पर ये 2t दे रखा है, तो इस 2t का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। इस 2t का t के सापेक्ष हम दोबारा से अवकलन करेंगे। अकॉर्डिंग दिस dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का साइन 2t इंटू, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। t 2t का t के रेस्पेक्ट में 2 हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर लेंगे तो अकॉर्डिंग दिस dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 2 और ये हो जाएगा साइन 2t।
इतना ये आपका आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया। अब हमको तो क्या चाहिए था, हमको चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। इसका फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी टी और नीचे आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस का 2 साइन 2t और इसका है कॉस टी, ये हो जाएगा। अब देखिएगा साइन 2t का, इसको भी आप फॉर्मूला खोलना चाहें तो इसको भी खोल सकते हैं। साइन 2t का, साइन 2t का जैसे कि साइन 2 थीटा होता है तो उसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरीके से ये 2 साइन टी इंटू कॉस टी हो जाएगा अपॉन नीचे आपका कॉस टी है। अब आपको क्या दिखाई देगा, इस कॉस टी से ये कॉस टी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे माइनस के 4 और ये बचेगा साइन टी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ रही है अच्छे से? नहीं समझ में आ रही हो तो वीडियो को पीछे करिएगा, एक एक करके सारी चीजों को देखिएगा। चौथा सवाल, चौथा सवाल आपका क्या कह रहा है, x बराबर आपका दे रखा है 4t और y बराबर आपका दे रखा है 4 अपॉन टी। चलिएगा अब इसका t के रेस्पेक्ट में, t के साथ, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, ये कितना हो जाएगा dx अपॉन dt इजिकल टू, ये t का अवकलन 1 हो जाएगा तो ये 4 बचेगा। ऐसे इसका करेंगे हम, इसका करेंगे dy अपॉन dt, dy अपॉन dt करेंगे तो ये 4 आपका बाहर आ जाएगा और हम इसका अवकलन करना पड़ेगा यानी कि 1 अपॉन टी का। तो 4 इंटू 1 अपॉन टी का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। एक फोन आ रहा है, इसको सुन लेते हैं पहले। हेलो, तो देखिएगा इसको करते हैं पहले। हमको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी और नीचे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ये डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 बट्टे टी स्क्वायर और ये कितनी है, ये है 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4, ठीक है सॉरी ये माइनस के 4 लिख देंगे, नीचे ये टी स्क्वायर इंटू 4 इस तरीके से आ जाएगा। इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, यही आपका उत्तर आ जाएगा, यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल ये आपका हो चुका है। आगे आगे सवाल नंबर कौन सा करेंगे हम, सवाल नंबर करेंगे 5वां। सवाल नंबर 5 देखिएगा, इस सवाल को लिखिए। हेलो जी भैया जी बताइए, जय हिंद, क्या हाल? हाँ, आज मैं देखा नहीं, अभी मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा था, अब देख उसके बाद में बताऊंगा मैं आपको। थोड़ी देर मुझे समय दीजिए 10 मिनट का, उसके बाद मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, तो भाई सवाल नंबर 5वां लिखिएगा। x बराबर आपका दे क्या रखा है, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और ये y बराबर आपका दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब देखिएगा, अब हम इसका क्या करेंगे, पहले हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन, इसका कर देंगे हम थीटा के सापेक्ष अवकलन। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब भैया कॉस थीटा का करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। अब ये माइनस है, ओके। अब यदि ये कॉस थीटा होता तो कॉस थीटा का डायरेक्टली माइनस का साइन थीटा आ जाता। थीटा की जगह पर 2 थीटा है, इस 2 थीटा का दोबारा से करेंगे तो 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1, जैसा x के सापेक्ष x का 1 होता है ऐसे ही 2 थीटा का करेंगे तो 2 आ जाएगा सीधे सीधे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इजिकल टू माइनस का साइन थीटा और ये 2 आगे आ जाएगा और माइनस ये हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसको और सॉल्व करेंगे हम डी एक्स अपॉन डी थीटा तो ओवरऑल 2
साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने इसको आगे लिख दिया है, इसको मैंने पीछे लिख दिया है, तो ये निकल आया। अब ऐसे ही हमारे पास ये है, इसका भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस, और साइन 2 थीटा का करेंगे तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा इनटू, और 2 थीटा का दोबारा से करेंगे 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग दिस डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, इतना आ जाएगा। ये आपका ये चीज निकल आई है। हमको तो क्या चाहिए, हमको चाहिए डी वाई अपॉन डी थीटा चाहिए। अकॉर्डिंग दिस कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी एक्स अपॉन डी थीटा। अकॉर्डिंग दिस हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम ये सारी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका उत्तर निकल आएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो चुका है। अब सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप करिएगा, उत्तर मुझको बताइएगा। एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा ये दे रखा है, और y बराबर आपका दे रखा है ए 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत ही साधारण सवाल है, इसमें भी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। सिंपल सवाल है, लाजवाब सवाल है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में ज्यादा सवाल नहीं है, 11 सवाल हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे के सारे मैं सवाल करा दूंगा अगली वीडियो में, यानी अगली वीडियो में ये पूरे सवाल में कंप्लीट करा दूंगा, तो ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।